नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। टीवी अभिनेता गजेंद्र चौहान की फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को रद्द करने की मांग को लेकर संस्थान के छात्र लगातार हड़ताल कर रहे हैं। FTII के छात्र उनको अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना यह है कि गजेंद्र चौहान में उस स्तर की काबिलियत नहीं है जिसकी ज़रूरत देश के उच्च स्तर के फिल्म इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए। गजेंद्र चौहान का कहना है कि प्रदर्शन जो है ये राजनीति से प्रेरित है और उन्हें अपनी क्षमता को साबित करने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। इससे पहले सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर भी फिल्म जगत के एक समूह से विरोध की आवाज़ें उठती रही हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है, इस कार्यक्रम में हम ये उठाएंगे कि मौजूदा जो NDA सरकार है उसका देश के सिनेमा और फिल्म मेकिंग के प्रति नीति क्या है, पॉलिसी क्या है, और साथ ही सांस्कृतिक और जो पेशेवराना पद हैं, जो प्रोफेशनल पोजीशंस हैं, उन पर नियुक्ति का क्या पैमाना होना चाहिए। मेरे साथ कई मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो में, और उसके अलावा खुद गजेंद्र चौहान जी भी मेरे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनवर जमाल साहब, जाने माने इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं। दूसरे नीलम माधव पांडा हैं जिन्होंने बहुत मशहूर फिल्म आई एम कलाम बनाई थी और उसके लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला। मेरे साथ तीसरे मेहमान हैं अनुज कुमार, जो कि फिल्म क्रिटिक हैं, द हिंदू अखबार के साथ काम करते हैं। और साथ ही राकेश सिन्हा भी मेरे साथ मौजूद होंगे, जो कि मेंबर रह चुके हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। और साथ ही इसके अलावा मेरे साथ स्टूडेंट यूनियन से भी FTII के स्टूडेंट यूनियन से राकेश शुक्ला भी मेरे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद होंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर गजेंद्र जी मैं आपके साथ शुरुआत कर सकूं तो सबसे पहला सवाल ये पैदा हो रहा है कि लगातार अब तकरीबन एक हफ्ता गुजर चुका है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो हार मानने को तैयार नहीं हैं। कई सवाल ये उठ रहे हैं कि आप एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं, एक ऐसे संस्थान का पदभार संभालने जा रहे हैं जहां के छात्रों का कॉन्फिडेंस, विश्वास आप पर नहीं है। देखिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का विश्वास मुझ पर रहा होगा, तभी शायद ये मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन ये जिम्मेदारी को निभाने से पहले ही उसका डायसेक्शन किया जा रहा है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि छात्रों से मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि बैठकर हम इस मसले को हल कर सकते हैं और हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आपके छात्र जीवन का समय बर्बाद हो रहा है, कोई मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम आगे नहीं चल रहा है, तो मुझे तो इसका कोई हल अभी समझ में नहीं आ रहा है। अभी जब तक छात्रों की तरफ से कोई रिस्पांस मुझे नहीं आएगा तो मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूँ। लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्यों आखिर ये इतना विरोध प्रदर्शन आपके खिलाफ हो रहा है? क्या वजह हो सकती है? नहीं, किसी किसी का क्या होता है, कभी कभी किसी का सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट होता है और पीछे आपने, जैसा कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, कुछ लोग जो हैं राजनीतिक इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई राजनीतिक पार्टियों के लोग रोजाना वहां पहुंच रहे हैं, उनके साथ दे रहे हैं, उनका प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मासूम छात्र जो हैं उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका जो है समय बर्बाद करने के लिए, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जो राजनीतिक पार्टियां पीछे लग गई हैं, तो इसको उनको समझना चाहिए। और मुझे लगता है अपने आप को इस छात्र जीवन में, इस समय, इस स्टेज उनके जीवन में जो है अपने आप को राजनीतिक पार्टियों के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन गजेंद्र चौहान जी, सवाल उठ रहे हैं, अगर आप उनका जवाब देना पसंद करें तो सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। वो ये कि ऐसी बहुत सारी फिल्में नहीं हमारे सामने हैं या फिल्म मेकिंग में आपका उतना तजुर्बा नहीं है जिसको वाकई हम गिन सकें। इसके अलावा कई बार छात्रों ने ये भी सवाल उठाया कि कहीं ना कहीं आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे भी देखे गए जो शायद इतने बड़े पद पर बैठने में लोगों को विरोध हो सकता है, जैसे कि आसाराम बापू के कार्यक्रमों में आप देखे गए, जो टेली ब्रांड शॉपिंग है उसमें एस्ट्रोलॉजी के सामान बेचते हुए देखे गए। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने इस तरह के गंभीर सवाल भी उठाए हैं। नहीं, डेफिनेटली सवाल उठाने का किसी को भी हक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, किसी की भी बात पे कोई सवाल उठा सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा सेल्फ मेड मैन है और मैंने 34 साल यहाँ गुजारे हैं। मैंने फिल्मी जीवन दोनों तरह से देखा है, टीवी में भी देखा है, फिल्मों में भी देखा है और एक अच्छा खासा अनुभव मेरे पास है। लेकिन अब अगर मेरे पास्ट के आधार पे मेरे भविष्य को आंका जा रहा है तो मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। लेकिन इस कार्यक्रम में हम सवाल ये भी उठा रहे हैं कि जो जो प्रोफेशनल जगह हैं, जो पेशेवराना जगह हैं, जो कल्चरल सांस्कृतिक जो जगह हैं, उनमें क्या आखिर पैमाना होना चाहिए कि अगर आपको चुनना होता पूरी फिल्म इंडस्ट्री में से कि किसको FTII के अध्यक्ष पद पर बिठाया जाए, तो आप क्राइटेरिया क्या लेते, कैसे चुनते? देखिए, ये अधिकार जो है ये पहले से ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास है और वो अपने अपने अधिकार का जो है उपयोग करता है। और मुझे भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 3 बार बुलाया और 3 बार मेरे से बातचीत की इस विषय में लेके। और मैं ऐसे ही पद को चाहता था जो फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि मैंने आधे से ज्यादा जिंदगी जो है फिल्मी दुनिया में गुजारी है, अपना समय गुजारा है। तो मैं चाहता था कि उस अनुभव का फायदा जो है किसी ना किसी ऐसे इंस्टीट्यूट को हो, ऐसे कोई संस्थान को हो जहां मैं इसका उपयोग कर सकूं। अब ये हुआ है, इस पे विवाद खड़ा हो गया है, इसका आगे का जवाब मुझे लगता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आपको दे पाएगा। अपनी तरफ से आप कोई कदम नहीं उठाएंगे?
मैंने तो अपना ओपन ऑफर दिया है स्टूडेंट्स को, कभी भी आप आके बैठ के, मैं आ सकता हूँ, आप आ सकते हैं, जैसे भी आप करेंगे, क्योंकि क्या होगा जब तक मेरा काम आप नहीं देखेंगे, मेरी क्षमताओं को नहीं जांचेंगे, तब तक मुझे लगता है इसका कोई हल निकलने वाला नहीं नजर आ रहा मुझे। गजेंद्र जी, गुजारिश आपसे करेंगे हमारे साथ फ़ोन लाइन पर बने रहिए। यहाँ मैं स्टूडियो में हमारे साथ फ़िल्म मेकर्स मौजूद हैं। अगर 10 मिनट आप बने रहेंगे तो मैं इनके सवाल भी आप तक लेकर आ सकूँगी और शायद इसको एक अच्छे बेहतर बहस के तौर पर हम प्रेज़ेंट कर पाएँगे। माधव, आप बताइए, फ़िलहाल वो ये कह रहे हैं कि उनको साबित करने का मौका चाहिए और जो छात्र हैं उन्हें राजनीति से अलग रहना चाहिए। उनका काम क्रिएटिविटी का है, वो क्यों राजनीतिक दलों का हथियार बन रहे हैं? देखिए, एफटीआई एक इंस्टीट्यूशन है जो हम मानते थे, जैसे हम बहुत कोशिश करके भी अंदर नहीं जा पाए, हम क्वालिफाइड नहीं थे और व्हाट अबाउट फिर सिनेमा बनाए। एफटीआई एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड का, नॉट ओनली इंडिया। ऐसे इंस्टीट्यूशन के लिए आप किसी को भी लाके एक 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 चेयरमैन कौन होता है, इज एज गुड एज अ मेंटर। एक गुरुकुल है वो, एक गुरुकुल को आप, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पिलग्रिमेज, इट्स लाइक अ टेम्पल, इट्स लाइक अ मस्जिद, जो भी बोलेंगे। वहाँ पे जब किसी को लेके बैठाएंगे, दो चीज़ें देखेंगे, वेदर इज़ क्वालिफाइड और प्रोफेशनली सक्सेसफुल, और समझते हैं इस चीज़ों को। जो शायद जो दोनों चीज़ स्टूडेंट में वो चीज़ें नहीं देखे गजेंद्र जी के पास, जिसकी वजह से ये सब रेवोल्यूशन शुरू हुआ। और मेरे कहना ये है कि आप एक इंस्टीट्यूशन में, कोई पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या मुसलमान हो, हिंदू हो, ये सब चीज़ें कभी नहीं आना चाहिए। इट शुड बी सिंपली अबाउट द बेसिक क्वालिफिकेशन, बेसिक प्रोफेशनलिज्म जो आना चाहिए, जिसके वजह से आप देखेंगे तो, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट हड़ताल करके बैठे हैं। तो आई वुड से दैट आप अगर पास्ट देखेंगे एफटीआई का, वो भी एक मुद्दा है सामने जो सबको दिख रहा है। पास्ट देखेंगे तो कि किस तरह जैसे के लोगों ने जैसे पदभार संभाला हस्ती है। बैठे थे वहीं पे और जैसे चलाए हैं, जिसके वजह से इट्स अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट। ये ऐसा नहीं कि एफटीआई 10 एफटीआई है और 10 जगह चल रही है। ये वर्ल्ड ओवर में माना जाता है वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन। और वो इंस्टीट्यूशन की आदर्स, उस इंस्टीट्यूशन की जो इज्जत है उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। लेकिन कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष पद है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब ज़्यादा है, क्रिएटिव से ज़्यादा। क्रिएटिव के लिए टीचर्स हैं, दूसरा एक एफटीआई का पूरा माहौल है जो आपको सिखाता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के अगर लिहाज से देखें तो इनको भी अच्छा खासा तजुर्बा है। इन्होंने कहा है कि ये जो फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष रह चुके हैं बहुत सालों तक। मैं नहीं मानता इस बात को, बिकॉज एफटीआई जैसा ये एक कला इंस्टीट्यूट है जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, जहाँ पे बहुत कई सारे ऐसी चीज़ें आती है जहाँ पे इट्स नॉट लाइक जस्ट एकेडमी, देयर इज पीपल्स हु यू क्रिएट, दे इनोवेटर्स हु आर गोइंग इनटू द इंस्टीट्यूट। एंड आर्ट अगर देखेंगे, इट्स लाइक इट्स कंट्रीज फ्यूचर। तो वहाँ पे आप कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकता। अगर किसी को लेके बैठाएंगे तो उसमें काबिलियत ऐसी होना चाहिए जो वो स्टूडेंट को समझ सके। बिकॉज एक चेयरमैन का काम भी ये है कि सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट तीनों को बैलेंस करके लेके चलेंगे। और तीनों के अगर देखेंगे, आप क्या करेंगे, आप जैसे अनवर भाई ने कहा कि आप मेरे को बोलेंगे जाके भाई बॉर्डर पे खड़ा हो जा और गोली चला, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ उसके लिए। मेरे को फिल्म बनाना यानी भावना अच्छी हो सकती है लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग की भी उसके लिए जरूरत है। ट्रेनिंग की भी जरूरत है, उसके लिए थॉट की जरूरत है, जो हम नहीं देखा अभी तक, जो स्टूडेंट्स ने नहीं देखा अभी तक। I mean, all said and done, he's a great person, he's a great actor, everything is fine. But is he really qualified for the institution or not? जी, यानी क्वालिफिकेशन जो है विचारधारा से अलग। कई लोग विचारधारा पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो केंद्र बिंदु है वो दरअसल क्वालिफिकेशन है कि क्या उतनी ट्रेनिंग है, उस तरह का एक विजन है जिसको लेकर एफटीआई को आगे बढ़ सकते हैं। दोनों गजेंद्र जी, विचारधारा, जी प्रोफेशनल। गजेंद्र जी, अगर आप अभी फोन लाइन पे मौजूद हैं तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक तो यहाँ जो नीला माधव पांडा है वो सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा मेरा भी एक सवाल है कि लगातार इस बारे में बात हो रही है कि क्या वाकई जो फ्रीडम ऑफ थॉट है, जो एक्सप्रेशन की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, क्या उसे आप बरकरार रखेंगे? पिछले दिनों भी अभी एक ऐसा इंसिडेंट आया था जिसमें आनंद पटवर्धन की फिल्म को लेकर, उसकी स्क्रीनिंग को लेकर एबीवीपी के लोगों ने, जो कहीं ना कहीं बीजेपी से भी एसोसिएटेड हैं, संलग्न हैं, उन्होंने मारपीट शुरू कर दी थी। मैं ये आखिरी जवाब दे रहा हूँ। मेरी शूटिंग रुक गई, मैंने आपसे भी पहले प्रार्थना की थी, 5 मिनट से ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। जरूर। मेरी शूटिंग पे सब लोग वेट कर रहे हैं। ऐसा है कि ये जो सब बातें आपने कही हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट, आर्टिस्टिक कल्चर, ये सब चीजें बरकरार रहेंगी। मैं क्वालिफाइड एक्टर हूँ, मैं उन्हीं का शिष्य हूँ जो पहले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे एफटीआई में, प्रोफेसर रोशन तनेजा साहब। ये क्या हुआ, हमारा दुर्भाग्य ये हुआ कि जब हम लोग मुंबई में आए तब तक वहां पे एक्टिंग कोर्स बंद हो चुका था। तो हमको ऑप्शन ये था कि हमने उन्हीं से सीखा। फिर उसके बाद आई एम ए क्वालिफाइड एक्टर हु हैज 34 years एक्सपीरियंस in film, cinema and TV, and then 20 years of experience in Cine and TV Artists Association administration.
I am basically graduate, a student of All Indian Institute of Medical Sciences, the top institute of this country. ये सब चीजें बातें, ये पर क्या होगा, बगैर आजमाए आप मेरी कैपेबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। क्या ये आपकी विचारधारा की वजह से है कि आप एक खास पार्टी से संलग्न हैं? नहीं, देखिए विचारधारा तो हर इंडिविजुअल की होती है, किसी की कैसी होती है, किसी की कैसी होती है। अब ये सवाल उठे हैं, लेकिन ये जैसे आज तक जिस तरह से चयन होते रहे, ये प्रेरोगेटिव है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का। उन्होंने मुझे आदेश दिया है, मुझे 6 महीने तक स्क्रूटनाइज किया गया इस विषय को लेकर। ये ओवरनाइट जर्नी नहीं है मेरे लिए। मैंने ये जनवरी से इंटरव्यू शुरू हुए थे और बार बार मीटिंग्स हुई और उसके थ्रू छन छना के मुझे यहाँ तक पहुंचाया गया। अब इसके ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है ये। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्षमा चाहूंगा, सब लोग, मेरी पूरी यूनिट खड़ी हो गई है बाहर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गजेंद्र चौहान जी यहाँ पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल अनुज जी बताइए कि क्या वाकई ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे राजनीति है, जिस तरह से बार बार गजेंद्र चौहान कह रहे हैं कि उनको इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो एक खास विचारधारा, एक खास पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं FTII को लेफ्ट विंग का गढ़ माना जाता है? नहीं देखिए, एक तो ये कि नहीं, FTII को एक का गढ़ मानना सही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से विभिन्न विचारधाराओं के फिल्म मेकर निकल कर आते हैं। एक समय पर वहाँ सुभाष घई थे और उस समय FTII के चेयरपर्सन ऋत्विक घटक थे। तो ऋत्विक घटक चेयर पे थे और सुभाष घई जैसा फिल्म मेकर वहाँ पढ़ता था। बाद में सुभाष घई ने जो फिल्में बनाई वो बिल्कुल भी लेफ्टिस्ट नहीं थी। तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरह की विचारधारा की फिल्म मेकर्स वहाँ से बाहर आते हैं। दूसरी बात, अगर आपको एक विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को तो एक तरह से जो फिल्म स्टेट रन फिल्म बॉडीज़ हैं उनका नहीं बनाना चाहिए। जो पैरामीटर होना चाहिए वो एक्सीलेंस होना चाहिए। दूसरा, अगर आप एक विचारधारा से ढूंढ भी रहे हैं तो आपको इनसे बेहतर लोग मिल सकते हैं। मुझे समस्या यहाँ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि कठपुतली ढूंढ रहे हैं ये लोग। समस्या यह है कि किस तरह के लोगों को ये ला रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो नेशनलिस्ट, सो कॉल्ड नेशनलिस्ट विचारधारा के हैं और फिल्म मेकर हैं, तो उनमें से भी आप लोगों को ला सकते थे। जो लोग चुने जा रहे हैं, चाहे CBFC में हो, चाहे यहाँ हो या CFSI में हो, इसमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है। डर क्या है सरकार को, क्या डर है? ऐसे लोग हों जो एमनेबल हों, जिनको आप अपनी विचारधारा के अनुसार मोल्ड कर सकें। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, पर वो इन सबसे ऊपर उठकर भी सोच सकते हैं। अनवर जमान साहब, मैं आती हूँ एक सेकंड में आपकी तरफ। राकेश सिन्हा इस वक्त फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं और ये तमाम सवाल इकट्ठे हो गए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। राकेश सिन्हा जी, आप तो खुद सेंसर बोर्ड के साथ जुड़े रहे हैं, नज़दीक से आपने देखा है, ये बताइए फिलहाल कि क्यों ये हंगामा इतना बरपा है? क्यों आपको लग रहा है इतना मसला हो रहा है? एक एक्टर जो कह रहे हैं, अपने आप को अकम्पलिश्ड कह रहे हैं कि काफ़ी कुछ उन्होंने हासिल किया है, क्या मसला है, क्यों हो रहा है? के जो अन्य तो विद्वान हैं उन्होंने चीजें स्पष्ट कर दी हैं। हम सभी छात्रों को लगता है कि गजेंद्र चौहान की जो योग्यता है वो कहीं से भी संस्थान की गरिमा के अनुकूल नहीं है, सीधी सी बात है। और पैनल के जिन विद्वानों, मैंने गजेंद्र जी को नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन जो अन्य विद्वान बैठे हुए हैं वो भी नहीं, मुझे लग रहा है फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ राकेश शुक्ला मौजूद है। राकेश, आप भी इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, फिर मैं राकेश सिन्हा के पास जाऊंगी। सीधी सी बात है, गजेंद्र चौहान जी को और अन्य कुछ सदस्य हैं, जैसे उसमें अनघा घईसास जी हैं, प्रांजल सैकिया है, राहुल सोलापुरकर हैं और शैलेश गुप्ता है, जो कि खुद FTI के पास आउट है। इन लोगों को हम संस्थान की गरिमा के अनुरूप नहीं समझते हैं। इनका जो क्या कहते हैं रिकॉर्ड रहा है किसी भी कला के क्षेत्र का, वो ऐसा नहीं है कि संस्थान को लीड कर सके। आपको मालूम होना चाहिए FTI वर्ल्ड के सारी फिल्म स्कूलों में से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, एक जो है टॉप 10 फिल्म इंस्टीट्यूट में से एक है। ना कोई तकनीकी संस्थान देश का और ना कोई सोशल साइंस लिटरेचर संस्थान देश का टॉप 10 में है। अगर टॉप 10 में कोई जो है क्या कहते हैं जो रेटिंग एजेंसी है सेलेक्ट की, उसमें सबसे ज्यादा आगे FTI है। और FTI का हिस्ट्री देख लीजिए, यहाँ एसपाल, प्रोफेसर एसपाल, श्याम बेनीवाल, UR अनंतमूर्ति, सईद अख्तर मिर्जा, ऋत्विक घटक जैसे लोगों ने इसका नेतृत्व किया है, गिरीश कर्नाड जैसे लोगों ने नेतृत्व किया है। वहाँ पे गजेंद्र चौहान और ये 5-6 सदस्य कहीं ना कहीं जो इस संस्थान की गरिमा के अनुरूप नहीं बैठते हैं। लेकिन राकेश शुक्ला, ऐसा तो नहीं है जिस तरह से गजेंद्र चौहान ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके साथ राजनीति हो रही है, क्योंकि उनकी एक खास विचारधारा है, वो एक खास पॉलिटिकल पार्टी से उनका रिश्ता है, इसलिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट यूनियन जो है, जो छात्र संघ है, वो राजनीतिक हाथों में खेल रहा है? नहीं, देखो, सबसे पहली बात मैं ये स्पष्ट कर दूं कि किसी भी राजनीतिक हाथ से स्टूडेंट यूनियन नहीं खेल रहा है, ना स्टूडेंट यूनियन ना संस्थान का छात्र, किसी भी। हाँ, हर एक भारत का लोकतंत्र विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के सहयोग से बना हुआ है। कोई भी राजनीतिक पार्टी इस राष्ट्र का स्टेक होल्डर है,
उसको लगता है कहीं कोई गलत हो रहा है तो वो उसके बारे में आवाज उठाता है, हमारा सपोर्ट करता है। लेकिन हमने अपने मंच का कभी भी उनके बैनर पोस्टर के रूप में इस्तेमाल नहीं होने दिया। अब वो मुझे सपोर्ट कर रहा है तो ये तो भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता का प्रतीक है, इसमें गलत क्या है? बहुत जी। पहले जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी तो वो अन्ना हजारे के आंदोलन को समर्थन कर रही थी। तो भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता में वो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, और ना कि राजनीतिक पार्टियां बल्कि बुद्धिजीवी, कलाकार, प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील तत्व सारे समर्थन कर रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल सही गलत कह रहे क्या हैं आप। है? अलग अलग तरह की विचारधाराएं हैं वो शायद देखने को मिलती हैं एक पूरा अम्ब्रेला के तौर पर एफटीआईआई में। मैं चाहती हूँ आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहें। आपके आपके ही हम नाम राकेश, लेकिन राकेश सिन्हा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, जो कि सेंसर बोर्ड के जो हैं वो मेंबर भी रह चुके हैं। राकेश सिन्हा जी, ये बताइए, फिलहाल चारों तरफ जिस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, फिल्म मेकर्स से लेकर जो छात्र संघ है एफटीआईआई का, उस तक, आपको लगता है वाकई एक ऐसे आदमी को अध्यक्ष बनाना जो आपकी नज़र में, सरकार की नज़र में बहुत बेहतर हो, सुइटेबल हो, लेकिन छात्रों का अगर विश्वास उससे नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या ये ठीक फैसला होगा? ये तो वही लोग बताएंगे जो विरोध कर रहे हैं कि कोई नाम बताएं जिसको अध्यक्ष बना दिया जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जिसका देश विदेश में इतना गौरवपूर्ण नाम है, उसमें एक चेयरमैन पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति होती है जो फिल्म वर्ल्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, 3 दशकों से उस जगह से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उसके नाम पर आप सवाल खड़ा करते हैं, बिना उसका काम देखे उस पर सवाल खड़ा करते हैं। वहाँ एक वेस्टेड इंटरेस्ट में बताता हूँ कि तबकों के कलाकार, और मैं मानता हूँ कि वामपंथियों का कला के फील्ड में अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव रहा है। उनका अपना हेजेमनी, अपना आधिपत्य टूटता हुआ नजर आ रहा है और वो विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, इनकी नियुक्ति बहुत ही योग्यता के आधार पर की गई है और ये एक सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। आप किसी व्यक्ति का नाम लें, मैं उसके विपक्ष में 10 ऐसी बातों को कह सकता हूं कि वो व्यक्ति उसके लायक नहीं है। यदि यह आधार बनाया जाए तो देश की किसी भी संस्था में किसी पद पर, राष्ट्रपति के पद पर भी किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो सकती। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद पर जाने का विरोध कर रहे थे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने पर्चा निकाला था, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान जारी किया था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं थी। मैं मानता हूं कि ऐसे लोग फिल्म की संस्थाओं को, कला की संस्थाओं को का राजनीतिकरण कर रहे हैं और उसका अपमान कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के साथ मजाक कर रहे हैं। लेकिन राकेश सिन्हा जी, कई सवाल इस तरह के उठ रहे हैं कि अगर श्रृंखला में देखें कि कौन कौन लोगों ने पदभार संभाला है, तो कहीं ना कहीं जो गजेंद्र चौहान है उनका कद बहुत छोटा पड़ जाता है। और एक ऐसे दौर में हम जी रहे हैं जहां फिल्म मेकिंग में भारत का कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में नाम है। तो क्या इस प्रोसेस को हम इसके साथ कंप्रोमाइज कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं? ये आपने बहुत ही बुनियादी सवाल उठाया, मैं इसका जवाब देता हूँ। यदि छोटे और बड़े नामों के आधार पर जाएंगे तो इस देश में कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं बन पाएगा। फिर तो ब्रांडेड नाम के ही लोग आएंगे, जिनके बड़े साइन बोर्ड हैं, वही लोग चेयरमैन का दायित्व संभालेंगे और स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करेंगे। ऐसा व्यक्ति जिसके पास ब्रांडेड नाम नहीं है, जिस व्यक्ति के पास उतना बड़ा साइन बोर्ड नहीं है, ये लोग संस्थाओं में अधिक मेहनत करते हैं, समय देते हैं। जिन लोगों के पास बड़े नाम होते हैं वो संस्थाओं में सांकेतिक समय देते हैं, सब्सटेंशियल समय नहीं देते हैं। ऐसा मेरा अपने सार्वजनिक जीवन का अनुभव बताता है। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, अनुपम खेर सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिन्हें पहले एनडीए सरकार ने नियुक्त किया था। 2004 में सरकार बदलते ही अनुपम खेर को जिस ढंग से हटाया गया, जिस अपमानजनक तरीके से हटाया गया, अनुपम खेर दिल्ली आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं पूछना चाहता हूँ कि अनुपम खेर योग्य नहीं थे? तो सरकारों में जो लोग आते हैं, कहीं न कहीं उनका अपने विचारधारा, अपने लोगों के प्रति सहानुभूति होती है। लेकिन इससे पहले विनोद खन्ना भी रह चुके हैं और भी कई ऐसे नाम हैं। शायद यहाँ पर विचारधारा का उतना मुद्दा नहीं है। कई बार सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब एफटीआईआई में एक छात्र के तौर पर आपको दाखिला पाने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ती है, इतनी स्क्रूटनी होती है, 8, 9, 10 साल तैयारी करते हैं छात्र, ऐसे में अध्यक्ष पद के लिए शायद उतनी क्या उसके बराबर भी तैयारी नहीं हुई है जिसको पूरा संस्थान संभालना है। आपको मैं ये बता दे रहा हूँ कि जिस व्यक्ति की चेयरमैन पद पर नियुक्ति हुई है, उनका 3 दशकों का अनुभव है। वो जमीनी स्तर के कलाकार रहे हैं। यदि उनकी योग्यता का अनुमान इस प्रकार लगाया जाए तो मैं मीडिया के जगत के सैकड़ों लोगों का नाम ले सकता हूं जिनकी योग्यता पर सवाल खड़ा किया जा सकता है। यदि यह क्राइटेरिया अपनाया गया तो देश में अराजकता आ जाएगी। हमें एक व्यवस्था के तहत काम करना चाहिए। यदि चौहान साहब वहां जाने के बाद अपने कार्य में उस स्तर को बनाए नहीं रखते, अगले 1 महीने तक भी अगर उनको मौका नहीं दिया गया, उनकी नियुक्ति होते ही जिस तरह से हंगामा किया जा रहा है, यह साफ दिखाता है इसके प्रति एक स्वार्थी ताकतें हैं जिनको अपना आधिपत्य, जो संस्था पर वर्षों से अपना आधिपत्य जमाए हुए थे, उनका आधिपत्य टूटता हुआ नजर आ रहा है। और मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ, चारों तरफ से विरोध नहीं हो रहा है। ये वही लोग हैं
जो फिल्मों का उपयोग, कला का उपयोग शुद्ध राजनीतिक स्तर के लिए करते हैं, जी। और कुछ छात्रों का एक वर्ग विरोध कर रहा है। छात्र संघ लेकिन को फिलहाल जरूर जो उनका जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टूडेंट यूनियन के, अगर उनको माना जाए कि वो प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि चुनकर आते हैं कहीं ना कहीं, तो ये ऐसा मालूम होता है राकेश सिन्हा जी कि स्टूडेंट्स की राय कम से कम इसके खिलाफ जाती है। मैं चाहती हूँ आप फोन लाइन पर बने रहें। अनवर जमाल साहब, ये बताइए, बहुत महत्वपूर्ण कई सवाल उठ रहे हैं, दोनों तरफ से बहुत मजबूत ओपिनियंस हमारे सामने आ रहे हैं कि क्या वाकई एक ऐसा आदमी जिसको एक बड़े ब्रांड का, एक बड़े छाते का, बड़े अम्ब्रेला का सहारा नहीं मिला, वो बड़ा नहीं बन पाया, अमिताभ बच्चन नहीं बन पाया या कोई और बड़ी बड़ी हस्ती नहीं बन पाया, सिर्फ इसलिए उसको उस जगह पर जाने की इजाज़त ना मिले? नहीं, इस मामले में तो मैं बड़ा स्पष्ट हूँ कि जब आप संघर्ष करने फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपका काम या आपकी क्षमता को देख करके जो भी आपको फिल्में मिलती हैं या किसी सिफारिश से मिलती हैं, तो ये बहुत संभव ऐसा हुआ होगा कि स्ट्रगल किया होगा 20-30 साल, जैसा कि बता रहे हैं चौहान साहब, लेकिन उनको उस तरह का काम नहीं मिला जो दूसरे तरह के लोगों को मिलता है और बड़ा नाम हो जाते हैं कला की दुनिया में और सब में। बात वो नहीं है असल में, बात इसमें बड़ी सीधी सी ये है कि जब हम श्याम बेनेगल के बारे में बात करते हैं, किसी बड़े कवि के बारे में बात करते हैं, यू आर अनंत मूर्ति के बारे में बात करते हैं, तो जो अभी आपने पहले कहा था कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, दरअसल पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के बारे में मैं स्पष्ट कर दूं, वहाँ पर एक आईएएस ऑफिसर अधिकतर वही वहाँ का डायरेक्टर होता है, जैसे त्रिपुरारी शरण रहे, जैसे पंकज राग रहे। चेयरमैन का जो कद होता है वो ये होता है कि वो ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है या पॉइंट ऑफ व्यू है, हम इस देश के सिनेमा को, सिनेमा की मार्फत यहाँ के मानवीयता को, कविता को, संस्कृति को किस तरह से देख रहे हैं, उसका वो एक योगदान होता है, वो एक तरह से ऑनर है चेयरमैनशिप। और ये बड़ा स्वाभाविक है कि चाहे वो यूपीए की सरकार रही हो, उससे पहले कांग्रेस की रही हो, सभी अपने अपने ढंग से करते हैं। यहाँ पर मुद्दा जो है सिर्फ क्रूड और फाइन का है। जैसे यूपीए की सरकार थी लेकिन यू आर अनंत मूर्ति साहब चेयरमैन थे, लेकिन यू आर अनंत मूर्ति साहब के लेखन को या एक बतौर लेखक काम हुआ हो या ना हुआ हो, और मैं तो इसको भी मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की या अभी एनडीए की सरकार अभी आई है, उसमें हो सकता है कि बहुत ही ऐसा काम करने वाला व्यक्ति एक ऐसा निकल आए कि जो बिल्कुल जुनूनी हो, क्योंकि दिखलाना है उनको, कुछ करना है। और विगत 20-30 सालों में हमारा अनुभव ये है कि प्रगतिशील सरकारें कहीं रही हैं अगर राज्य में या केंद्र में, तो उनके जो सिलेक्ट किए हुए लोग हैं बिल्कुल नकारा निकले, ऐसा भी है। सब वो सारी ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लेफ्ट के घर को जो है वो ढा जाने का खतरा है कि अभी तक आपका आधिपत्य रहा है। राकेश सिन्हा जो कह रहे थे, असल में जो भी उनका अनुभव है, मैं अभी उनसे व्यक्तिगत नहीं जानता हूँ, गजेंद्र जी को तो जानता हूँ, जब वो युधिष्ठिर नहीं बने थे तो जब से उनको जानता हूँ, तो वो, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको लेफ्ट के उसके ढहने का इसलिए क्षोभ और दुख नहीं होना चाहिए, वो पहले से ढहा हुआ है असल में, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो ढह गया है और ये सब। यहाँ सवाल शुचिता और गरिमा का है। एक देश की परंपरा अपने विजुअल नरेशन को या अपनी लेगेसी को कहाँ तक लेकर के आई है, और अब अगर सरकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, मोदी जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, वो मेरे प्रधानमंत्री हैं, तो मैं ये देखूंगा कि इस देश की सरकार या इस देश का मंत्रालय किस तरह से उस लेगेसी को आगे और उसमें इजाफा करेगा। देखिए अनवर जमाल साहब, एक और, जो कि समय थोड़ा कम है कार्यक्रम में, सवाल कई बचे हुए हैं, एक महत्वपूर्ण सवाल बचा है फिल्मों का और राजनीति का। क्या वाकई जिस तरह की विचारधारा की जो चर्निंग पूरे देश में चल रही है, क्या FTII उसी तरह की एक चर्निंग का एक प्रतिबिंब की तरह हमें दिख रहा है? नहीं, अगर देखिए, मैं इसको ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पूना फिल्म इंस्टीट्यूट है, मैं भी जा चुका हूँ, अपनी फिल्में दिखा चुका हूँ, और वहाँ के छात्रों से, बल्कि शैलेश गुप्ता का भी नाम आया। कोल्ड टेल्स जो फिल्म है जो सैजो जी ने डायरेक्ट की थी, वो उन्हीं ने शूट की है, वन ऑफ द दिल्ली के हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन। विचारधारा का नहीं है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको पूरी स्वतंत्रता के साथ जो भी आप सोचते हैं उस तरह का काम करने की इजाज़त देता है, करेक्ट। और वही जो उसकी स्वायत्ता है, संकट लोगों को उसी पर ही लगता रहा है, या अब सबसे ज़्यादा लग रहा है। इतनी आज़ादी क्यों है ना? तो अब ये है कि आपको हमारे हिसाब से चल रहा है। जी, चलिए, समय मेरे पास कम है। माधव, बताइए कि अब आगे आपको क्या हल नज़र आ रहा है? अगर सरकार ये ठान ले कि उन्हें इन्हीं को बनाना है अगर अध्यक्ष, तो क्या कोई बीच का रास्ता निकलता नज़र आता है? क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, मैं इस बात पे भी सहमत हूँ, जैसे अभी अनवर भाई ने बोला कि कोई इवन अ क्वालिफाइड पर्सन कम्स, वेरी सेलिब्रिटी पर्सन कम, वी हैव सीन आल्सो इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे वो इतने क्वालिफाइड होने के बावजूद भी चला नहीं पाते।
एक बात सहमत कर रहूँगा उस पे कि जैसे चौहान साहब बोल रहे हैं कि आप मौका दे के देखिए, ठीक है। कहीं पे एक बात, एक समझौता होना भी चाहिए कि आगे क्या हो सकता है, बिकॉज कोई भी इंस्टीट्यूट जब स्ट्राइक होके 10 दिन 15 दिन चलती नुकसान तो हो ही है, रहा है। सबकी नुकसान है। सिर्फ प्रॉब्लम मीडिया को थोड़ा सा फायदा है कि कुछ मुद्दा मिल जाता है, बट एंड ऑफ द डे कहीं पे ये समझौता होना जरूरी है। अभी ये देखना है कि एक इतना बड़ा संस्था को जिस प्रकार का कला का आप, मैं ये मानूंगा कला की संस्था को आप राजनीतिक तौर पे नहीं देख सकते। इस चीज को कैसे हल किया जाए जितने जल्दी हो देखना चाहिए। जी, क्या अनुज कला और राजनीति को अलग अलग कर सकते हैं? क्या वाकई कला के जरिए भी राजनीतिक ख्यालों का प्रतिबिंब हमारे सामने नहीं आता, उसका ये तो रिप्रेजेंटेशन? होता रहा है और होता रहेगा। कला और राजनीति एक दूसरे के साथ जुड़े रहे हैं। और और जैसे पॉलिटिकल सिनेमा भी बनता है। हर फिल्म पॉलिटिकल होती है। मुझे तो हैप्पी न्यू ईयर भी लगती है कि एक पॉलिटिकल फिल्म है। तो हो तो रहा है, लेकिन जैसा कि अनवर साहब भी कह रहे हैं कि सॉल्यूशन तो कहीं ना कहीं ढूंढना है। और लेकिन इससे जो गरिमा है वो नीचे हुई है। इस सिलेक्शन से, इससे पहले भी जो जिस तरह के लोग चुनकर आए हैं उससे गरिमा कम हुई है। मैं मानता हूं कि आपको आइडियोलॉजी चेंज करनी है, पर आपको उस आइडियोलॉजी से भी इस तरह के रेस्पेक्टेड सेलिब्रेटेड लोग मिल सकते हैं जो इस सबसे ऊपर उठकर देख पाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका। अनवर जमाल साहब, माधव आपका, और हमारे साथ फ़ोन लाइन पर भी 3 खास मेहमान मौजूद थे, राकेश सिन्हा, राकेश शुक्ला और ख़ुद गजेंद्र चौहान जी। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं महाभारत जो है वो फ़िलहाल उन्होंने युधिष्ठिर की भूमिका यहाँ निभाई थी, लेकिन बहुत सालों बाद फिर से नज़र आ रही है जिस तरह की जंग है उनको लेकर। अब देखना ये है कि सरकार फ़िलहाल किस तरह का कदम उठाती है और क्या वाकई एक समझौते की तरफ बात पहुँचती है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।